on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? गुड मॉर्निंग गाइस। अगले दिन की सुबह हो गई है। अराउंड 6:50 हुए हैं अभी। 20 मिनट में सनराइज़ है। तो उससे पहले मैं सेंटर पे जा रहा हूँ ताकि मैं सनराइज़ शॉट्स ले सकूँ। और उसके बाद मैं आपको अब अच्छे से पूरी सिटी दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट व्लॉग में पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई थी, तो पॉसिबल नहीं हो पाया। सेंटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस सिटी में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि वावेल कैसल। आई थिंक पोलैंड के सबसे पुराने कैसल में से एक है। उसके मैं अंदर कभी नहीं गया, तो शायद फ़र्स्ट टाइम अंदर जाके भी देखूं। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड -5 डिग्री है इस वक्त। नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, उठने का बिल्कुल मन नहीं था, बट आई जस्ट होप इट विल बी वर्थ इट। जब टेम्परेचर इतना माइनस में होता है तो आई थिंक सबसे ज़्यादा ठंड नाक और कानों पे लगती है। तो मेरे कान तो कवर्ड हैं, बट नाक पे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। Lives in me, and now I don't yet know it, so I trust you when you say that. अराउंड मुझे 1 घंटा हो गया यहाँ पर ऑलरेडी। अब मैं आपको एक रॉ टूर कराता हूँ सेंटर पे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सारे रेस्टोरेंट्स, सारे पब्स, सारे बार्स, क्लब्स। अभी कोविड की वजह से ऑब्वियसली बहुत खाली है, बट हर रेस्टोरेंट या फिर पब के आगे ओपन सीटिंग होती है समर्स में। तो ये यहाँ का मेन स्टैचू है। पोलैंड की हर सिटी में मेन सेंटर पे एक स्टैचू होता है जो सिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्राको का मेन स्टैचू है यहाँ पर। सबसे इंटरेस्टिंग एक्चुअली वॉर्सो का है। उसे वॉर्सो अपराइजिंग स्टैचू भी कहते हैं। मैं आपको आगे की वीडियोस में दिखाऊंगा जब मैं वॉर्सो ट्रैवल करूँगा। लुक एट दिस, इट लुक्स सो अमेजिंग। लेट्स सी व्हाट इट्स मेंट फॉर। मे बी ये कोई फेमस बंदा था जिसका इन्होंने ये स्कल्पचर बनाया है। मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया उससे। बाद में मैं शायद गूगल करूँ। जैसा कि व्रॉत्सवा में भी मैंने आपको दिखाया था कि मेन चर्च कैथीड्रल होता है और एक टाउन हॉल होता है सेंटर पे। मैंने आपको यहाँ का कैथीड्रल ऑलरेडी दिखा दिया था, और ये यहाँ का टाउन हॉल है। इसके बारे में एक्चुअली यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एज़ यू कैन सी, ये सबसे पहले 1316 में बिल्ट हुआ था। तो 19th सेंचुरी से पहले ये कुछ ऐसा लगता था पूरा। अब सिर्फ ये वाली बिल्डिंग बची है इसकी। अब मैं वावेल कैसल की तरफ जा रहा हूँ। पोलैंड के सबसे इम्पॉर्टेंट कैसल्स में से एक है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक्चुअली यूरो नहीं चलता, इनकी खुद की करेंसी है PLN, जो कि मैं आपको पहले के ब्लॉग्स में बता चुका हूँ। इंडिया में आपको ये करेंसी अवेलेबल नहीं होगी एक्सचेंज कराने के लिए। तो अगर आप इंडिया से यूरो लेके आएँ और आपको करेंसी चेंज करानी है, तो कम टू प्लेसेस लाइक दिस, इट्स कॉल्ड कैंटोर। हर सेंटर पे आपको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड करेंसी एक्सचेंज शॉप्स मिलेंगी, और अगर आपको करेंसी चेंज करानी हो तो सिर्फ यहीं से कराएं, क्योंकि बाकी सारे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट ज़ीरो कमीशन होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया से आप हमेशा यूरो लाएं। यहाँ पर यूरो का सबसे अच्छा रेट मिलता है, US डॉलर का नहीं। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो $US लेके ट्रैवल करते हैं यूरोप में भी, बट यहाँ पर सबसे अच्छा रेट यूरो का मिलता है।
तो आप यूरो लाइए और ऐसे शॉप्स में जाके आप यहाँ की लोकल करेंसी ले सकते हैं ऑलमोस्ट ज़ीरो कमीशन पे। वेजिटेरियन लोगों के लिए ये यहाँ का बेस्ट बर्गर जॉइंट है एंड मैंने भी ट्राई किया है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हैं तो यू कैन ईज़िली गेट एवरीथिंग है। जो लोग सोचते हैं कि यूरोप में वेजिटेरियन खाना ईज़िली अवेलेबल नहीं होता, तो आई थिंक वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इतने सारे वीगन एंड वेजिटेरियन जॉइंट्स हैं कि आपको कभी भी वेजिटेरियन खाने में दिक्कत नहीं आएगी। एज यू कैन सी, एक करेंसी एक्सचेंज प्लेस वहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इन्हें कैंटोर कहते हैं। बट आप यहाँ से कभी मत चेंज कराइए, सिर्फ जो बिल्कुल मेन सेंटर पे हो और लिखा हो जिस पे गवर्नमेंट ऑथराइज, सिर्फ वहीं से आप अपनी करेंसी चेंज कराइए। वरना यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं टूरिस्ट के साथ। अराउंड 20-30% कमीशन ले लेंगे और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये आपसे साइन करा लेते हैं। तो मेरे एयरबीएनबी के बिल्कुल सामने ही एक पेस्ट्री शॉप थी। मुझे लगा कि सैंडविचेस भी होंगे, बट सिर्फ डेज़र्ट्स थे। तो मैंने पहले सिर्फ एक कॉफ़ी लिया। अभी जब ठंड इतनी ज़्यादा होती है तो स्पेशली कॉफ़ी या चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। तो मैं ये फिनिश करता हूँ और देखता हूँ कि कैसल के रास्ते में कोई ब्रेकफास्ट जॉइंट मिले। I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? तो फाइनली अब मैं आया हूँ रॉयल कैसल वावेल। ये मेरे बिल्कुल पीछे है। पहले मैंने ये सोचा था कि यहाँ पर वॉक करके आऊँ, अराउंड 20-25 मिनट था, बट मेरे पास इक्विपमेंट काफ़ी थी तो मैं गाड़ी में आ गया। इंक्लाइन है तो थोड़ी सांस चढ़ रही है। यहाँ के ड्रोन शॉट्स बहुत ही अमेजिंग आएंगे। अभी ऊपर जाके उड़ाता हूँ ड्रोन, अगर अलाउड हुआ तो। ये है यहाँ का वावेल रॉयल कैसल। इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं आपको पास में जाके दिखाता हूँ अब कि पास से ये कैसा लगता है। कैसल में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। यहाँ पर एक्चुअली बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस कैसल के अंदर ये सारी अट्रैक्शंस हैं और टिकट्स वहाँ मिलेंगी, बट एज़ यू नो कोविड की वजह से ये भी बंद है। आई डोंट नो कि ये कोविड कब ख़त्म होगा ताकि हम अच्छे से चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएँ। अभी के लिए मैं आपको बाहर से दिखा सकता हूँ, बट आई थिंक बाहर से ये इतना ब्यूटीफुल है कि हमें अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो जो आप डोम देख रहे हो ऊपर, वो एक्चुअली प्योर गोल्ड का बना हुआ है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी होती है। ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है अभी, बट थोड़े बहुत लोग फिर भी आए हुए हैं देखने। क्रैको अपनी हिस्ट्री के साथ साथ अपनी नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। एक्चुअली मैं लास्ट ईयर आया था अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वी हैड द बेस्ट टाइम। अगर सब खुला होता तो मैं आपको यहाँ की नाइट लाइफ दिखाता, बट maybe next time after COVID I will come again just to show you guys the night life of Krakow. अभी तो फ़िलहाल हमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से ही काम चलाना पड़ेगा। और कैसल के बिल्कुल सामने एक बहुत ही प्यारा गार्डन है और बेंचेस वगैरह भी लगे हुए हैं कि आप आराम से बैठ के व्यू एंजॉय कर सकें। यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है। तो एक दिक्कत आ गई, मैं ज़ाको पाने की तरफ निकल रहा था और मैं गाड़ी की तरफ वापस आया तो मैंने ये देखा, यहाँ पर इन्होंने टायर ब्लॉक कर दिया है। मैंने फ़ोन किया है, जो यहाँ की पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस, वो आ रहे हैं अनब्लॉक करने। आई वॉज़ नॉट सपोज टू पार्क हियर इवन दो मैंने पार्किंग के लिए पे किया था, बट पता लगा कि कैसल के आगे सिर्फ वही लोग पार्क कर सकते हैं जो अंदर काम करते हैं। अब मुझे सिटी के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता था। एनीवेज़ इसको खुलवाते हैं, देखते हैं कितने पैसे लगेंगे और फिर चलते हैं ज़ाको पाने की तरफ।
टायर तो अनब्लॉक हो गया है। डिटेल मैं आपको गाड़ी में जाके बताता हूँ मैंने कितने पैसे दिए हैं इन सब कुछ। तो निकलने की तैयारी हो गई है। पहले मैं आपको चालान की डिटेल बता दूँ तो मुझे पे करने हैं अब 100 PLN, जो कि 2000 रुपये होते हैं। एक्चुअली जो पुलिस वाले आए थे वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे, क्योंकि वैसे यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने का चालान अराउंड 10,000 रुपये है, बट उन्होंने मुझे सिर्फ 2000 का फ़ाइन दिया क्योंकि मैं टूरिस्ट हूँ। उन्होंने बस मेरा लाइसेंस और रेजिडेंस कार्ड देखा, तो ये मुझे 40 दिन के अंदर अंदर पे करना है। सबसे मज़े की बात यह है कि लास्ट टाइम जब मैं क्रैको आया था तो सेम चीज़ हुई थी। मैंने गाड़ी अपनी एयरबीएनबी के बाहर पार्क करी और सुबह सुबह मैं पार्किंग फ़ीस देना भूल गया, तो वो टायर ब्लॉक कर गए थे। आई थिंक मेरी जस्ट किस्मत ही ख़राब है क्रैको में। तो इसलिए अब ज़ाकोपाने की तरफ निकलते हैं। इसके चक्कर में मैं 1 घंटा लेट हो गया, तो कोशिश करता हूँ कि अंधेरा होने से पहले पहुँच जाऊँ। इवन दो सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव है, पर 1 बज गया है, तो 3 बजे तक भी पहुँचे तो आई थिंक मैं थोड़ा बहुत आज शूट कर पाऊँगा। अब मैं चेकआउट कर रहा हूँ, वावल कैसल से वापस आ गया हूँ। लगेज मैंने सारा पैक कर लिया है। ये मेरा नॉर्मल बैग है, वो मेरा इक्विपमेंट वाला बैग है। मेरे एयरबीएनबी के बिल्कुल सामने एक रेंज रोवर खड़ी है। इस पे ये रैप बहुत ही प्यारा लग रहा है। Maybe one day I'll buy it. Who knows? Every season till the end of the world. Every moment, all the memories unfurl. I was chasing the shadows. They were slipping right out of my hands, but I lingered. फाइनली ज़ाकोपाने पहुंच गया हूँ। एयरबीएनबी में चेक इन कर लिया है और अब मैं सिटी एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। बट मोर अबाउट ज़ाकोपाने इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। आने वाली वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि ज़ाकोपाने इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। Until then, don't forget to subscribe if you haven't already. If you have any questions, don't forget to leave a comment, and if you like the video, give it a thumbs up, and I'll see you guys in the next video. Like this, well, it's alright.